फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए थे और 4 या 5 किए थे और एक मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉप किया है। अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए और अगर नहीं कर सकते हैं तो डू कमेंट बिलो। मैं आपको उसका भी वीडियो भेज दूँगी, मतलब अपलोड कर दूँगी। और नाउ वी विल स्टार्ट 3 मार्क्स क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। If sine theta is equals to 12 upon 13 and theta is greater than 0 and 90 degree is greater than theta, so find the value of sine square theta minus cos square theta upon 2 sine square upon 2 sine theta into cos theta मल्टीप्लाई बाय 1/tan स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें बस इतना बोला जा रहा है कि जो 90 डिग्री है वो थीटा से बड़ा है, ठीक है, और थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? इसका। तो साइन थीटा हमें दिया हुआ है, हमें वैल्यू बस इसका फाइंड करना है। तो इट्स वेरी इजी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बस, नथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट दैट विद सोल्यूशन। जैसा कि हमें पता है कि अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? गिवन लिखना होता है। तो साइन थीटा में क्या गिवन है? 12/13, ठीक है। तो जो ऊपर दिया हुआ था सेम चीज़ दोबारा लिख लेंगे। हमें पता ही है कि हमें सोल्यूशन करते वक्त गिवन लिखना अति आवश्यक है। तो इसके बाद हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और 1/tan थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये आपको साइड में लिख लेना है, बार बार मैं नहीं लिखूंगी। क्या है कि जितनी भी आप एक्सप्रेशंस फॉर्मूलेज इसमें अप्लाई करते हैं, आपको एक्सप्रेस करना भी अति आवश्यक है, जैसे कि आपको पता ही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं सॉल्यूशन कर रही होती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिखिए, बिल्कुल मत। आप बस उसको पहले समझिए। लिखने के लिए मैं आपको एक फुल शॉट दे देती हूँ, जिससे कि आप या तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप उसमें लिखे मत। कई बार मेरे से गलती हो जाती है, जैसे कि अभी मेरे से गलती हो गई कि 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने क्या लिखा था? कॉस थीटा। तो एक चीज़ ये गड़बड़ हुई थी मेरे से, जो मैंने अभी सुधार ली है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट है कि आप बार बार मेरे जैसा ही मत लिखा कीजिए, मेरे साथ साथ मत चला कीजिए। लास्ट में आपको मैं एक शॉर्ट दे दूँगी, आप वही बिल्कुल करेक्ट होता है वही लिखा कीजिए। तो उसके बाद क्या होगा? हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा लिख देंगे अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। क्योंकि tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन अगर 1/tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा आंसर? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। रैशनलाइज करने का तरीका अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं भेज दूँगी वो तरीका। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसको नोट बाद में कीजिएगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू में 12/13 लिखनी है। तो आपको ये सब रैशनलाइज करने के बाद, ये सब कारीगरी करने के बाद, जब अच्छे से रैशनलाइज हो जाए तभी ये वैल्यूज़ डालिएगा। अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले ही मत डालिएगा। और हमें गिवन में इसीलिए लिखा था ताकि हमें याद रहे कि हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है? 12/13। अब देखिए ये हमने क्या किया था? इसको स्क्वायर और क्यूब करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, कैलकुलेशन कीजिए। और स्क्वायर्स तो देखिए सबको याद होते हैं, क्यूब्स का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो क्यूब्स को आप मुझे खुद भी याद नहीं है एक्चुअली, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो ट्रिक्स और टिप्स लेने की ज़रूरत होगी तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इतना सॉल्व करने के बाद आगे क्या करना है बताते हैं।
तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर कुछ ऐसी बड़ी कैलकुलेशन आती है तो उसको ध्यान लगा के करिएगा। बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बहुत क्वेरीज आते हैं, बट नो वरीज, एकदम रिलैक्स होके कीजिएगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेशंस करने हैं। थोड़े बहुत कैलकुलेशंस से ही क्या होगा, हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो पहले क्या किया हमने, इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, 119/169। तो जब हमें रेसिप्रोकल करना तो आता ही होगा आपको। रेसिप्रोकल करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी इनटू में है। ठीक है, तो हमने इसको एज इट इज़ उतार दिया, हमें पता था कि ये कटेगा, तो हमने 13 जो है काट पीट के निकाल दिया। ठीक है, और ये अंडर रूट 25/169 था। हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 5/13 होता है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा आंसर, 595/3, 4, 5, 6। ठीक है, हमें पता है कि हमने ये इतनी जल्दी कैसे पता लगाया, हमें पता है कि 169 इंटू 13 कितना होगा। 13 का क्यूब हमने अभी अभी देखा 3, 4, 5, 6 होता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब ऊपर का आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करने की ज़रूरत पड़ेगी। 13 5 से 65, 65 इंटू 119, 595। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आंसर निकल गया है। आप अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं और लाऊंगी। और अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, आई होप कि आपको कोई डाउट तो ना हो, बट अगर हो तो मुझे पूछने से मत कतराइएगा। मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी, मतलब सब कुछ बता दूंगी, समझा दूंगी दोबारा से। आप जितनी बार भी पूछेंगे मैं सब बता दूंगी। तो एक बार मैं आपको ये पूरा शॉट दिखा देती हूँ कि अ, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, या इसको वीडियो को पॉज करके कर सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा लेंदी लगी होगी तो प्लीज़ इसको 2x या 2x तक ही होता है, तो 2x तक बढ़ा के देख लें, फास्ट करके देख लें, स्पीड बढ़ा लें इसकी प्लीज़। और ये है इस वीडियो का दूसरा शॉट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।